हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग डिस्कस किए थे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम उस यूनिट को रिवाइज कर रहे हैं कि कौन कौन से रिएजेंट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, किस किस स्ट्रक्चर में। हम स्ट्रक्चर वाइज उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ऐसे दिया है, दिस इज OH, दिस इज दिस, ये यहां ये, ऐसे दे दिया। मैं कुछ रिएजेंट्स दे रहा हूं आपको, हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि इस रिएजेंट का यहां पॉजिटिव टेस्ट है या निगेटिव टेस्ट है, कोई एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। जैसे पहला रिएजेंट आप ध्यान दीजिए, ल्यूकास टेस्ट की बात कर रहा हूं। दूसरा कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये देगा कहीं कि नहीं, कोई ग्रुप है कि नहीं ऐसा। तीसरा, ये स्ट्रक्चर सिल्वर मिरर टेस्ट देगा कि नहीं। फोर्थ, टॉलेंस रिएजेंट का से टेस्ट देगा कि नहीं। फिफ्थ, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 सॉल्यूशन का टेस्ट देगा कि नहीं। 6, फेलिंग सॉल्यूशन से पॉजिटिव टेस्ट देगा कि नहीं। एंड 7, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन, 8, 2,4 DNP टेस्ट, 9 न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, एंड 10 क्या करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये स्ट्रक्चर है, ये 10 रिएजेंट्स हैं। इनमें से ये स्ट्रक्चर किस किस का पॉजिटिव टेस्ट देगा और किस किस का निगेटिव टेस्ट देगा, माने कौन सा टेस्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। अब ध्यान दे बेटा, पहला हम बात कर रहे हैं ल्यूकास टेस्ट। ध्यान दे बेटा, ल्यूकास टेस्ट कहां पढ़े हैं, एल्कोहल्स के लिए। किसके लिए है, एल्कोहल्स के लिए। क्या पढ़े हैं, प्राइमरी एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट एप्रेसिएबली विथ ल्यूकास रिएजेंट, सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स ल्यूकास टेस्ट विद इन 5 मिनट, और टर्सरी एल्कोहल तुरंत। अब स्ट्रक्चर को देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर में दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, दिस इज आल्सो सेकेंडरी एल्कोहल। भाई ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है और ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है, तो ल्यूकास टेस्ट क्या हुआ यहां, ये देगा ल्यूकास टेस्ट, सेकेंडरी एल्कोहल है। कार्बाइल एमीन टेस्ट कहां पढ़ा था बेटा, एमीन में, रिएक्शंस टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन। तो पढ़ा था हम लोगों ने कि प्राइमरी एमीन when treated with chloroform in presence of alkali gives
अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। और प्राइमरी एनिन में कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप। तो कहीं है NH2? ये तो ये हो गया आपका। इसके चलते ल्यूकास टेस्ट होगा और इसके चलते कार्बाइल एमीन टेस्ट, माने ये वाला पहला टेस्ट देगा, ये वाला पहला टेस्ट देगा, और ये ग्रुप कौन सा टेस्ट देगा? दूसरा वाला, सिल्वर मिरर टेस्ट। ये बेटा टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट किसके साथ होता है? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर किसको पढ़े हैं? एल्डिहाइड को। टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट किसको पढ़े हैं? टर्मिनल एल्काइन को। तो सिल्वर मिरर क्या होता है? ब्लैक प्रेसिपिटेट। इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसलिए यहां ये टेस्ट नहीं होगा। इस स्ट्रक्चर में देखो कहीं एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसलिए ये टेस्ट यहां नहीं है। लेकिन टॉलेंस रिएजेंट को अगर हम यहां डालें तो टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर नहीं बनाएगा, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट का यूज यहां है। अगर हम टर्मिनल एल्काइन को पढ़े हैं, इफ इट इज टर्मिनल एल्काइन, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये क्या देता है? चौथा टेस्ट यहां होगा, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन जो है टॉलेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। टर्मिनल एल्काइन का यहां टेस्ट होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किसके लिए? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से रिएक्शंस को, रिएजेंट्स को देख लो, ये रिएजेंट कौन कौन से टेस्ट देते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किसके लिए है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। किसके लिए है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप गिव्स इफरवेसेंसेज ऑफ CO2, बुझबुझाहट निकलेगी CO2 का। जैसे क्या है, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोलते हैं बुझबुझाहट निकलती है। तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए इसके लिए? प्रेफरेबली कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, या sp2 का वो OH, फिनॉल, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। सब्स्टिट्यूएंट्स कहां हो? आर्थो और पैरा पे। नेचर क्या हो? -M, जैसे सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और कौन सा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल? -M इफेक्ट ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर एट आर्थो एंड पैरा। तो दिस टेस्ट देखो, पांचवा देखो CO2 का इफरवेसेंस निकलेगा तो ये भी होगा पॉजिटिव। FeCl3 नहीं सॉरी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन अगेन किसके लिए है? फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, याद करो। फेलिंग सोल्यूशन ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फेलिंग सोल्यूशन बी एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोसले सॉल्ट, इक्विमोलर अमाउंट इन दोनों का। फेलिंग सोल्यूशन किसके लिए है? सभी एल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड। तो यहां तो एल्डिहाइड ग्रुप कहीं है ही नहीं, तो अगेन ये टेस्ट यहां नहीं होगा। सॉरी छठा की बात हो रही है, पांचवा तो है यहां, छठा ये नहीं होगा। दिस इज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए है? इट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या? प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। यहां ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये टेस्ट भी यहां होगा। तो सातवां अगेन टेस्ट होगा, कहां है? ये वाला। इसके चलते डबल या ट्रिपल बॉन्ड ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन को डिकलराइज करता है, मतलब इट इज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो देखो इनमें से ल्यूकास टेस्ट ड्यू टू दिस OH, कार्बाइन एमीन टेस्ट ड्यू टू NH2 ग्रुप, सिल्वर मिरर टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड ग्रुप यहां नहीं है,
टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट टर्मिनल एल्काइन देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो टेस्ट देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड, फेलिंग सोल्यूशन अगेन एल्डिहाइड के लिए है, जो ग्रुप यहां नहीं है। ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए है, यहां है। अब H2 DNP टेस्ट किसके लिए बेटा? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर में एल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है, इसके लिए ये जो टेस्ट होता है ये 2,4-DNP टेस्ट है। तो है यहां कीटोनिक ग्रुप, बोलो। तो अगेन 2,4-DNP माने इसके चलते 8वां होगा। 9 न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन, ये किसके लिए बेटा? किस कार्बन पे अगर OH होगा तो इसके साथ करेक्टरिस्टिक कलर देता है sp2 कार्बन पे OH, जैसे फिनालिक OH। sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ OH हो, उसके साथ FeCl3 सॉल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट मिलता है। इसको डालेंगे उसमें तो करेक्टरिस्टिक कलर होगा। ये यहां नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड का OH कहीं नहीं है, बोलो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का OH कहीं नहीं है। तो ये अगेन दिस इज नॉट, दिस इज पॉसिबल। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या चाहिए बेटा? अगर कीटोन है तो CH3CO या अल्कोहल है तो CH3CHOH। तो कीटो ऐसा ये CH3CO है, ये CH3CH2CO है, कीटोन है, ये CH3CH2CO ग्रुप है, कीटोन 2 नहीं है। बट एल्केनॉल 2 भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, एल्केनॉल 2 यहां है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो दिस वन विल गिव, ये वाला सिर्फ ये वाला बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं, टर्मिनल नहीं है, ये टर्मिनल के बगल वाला कार्बन का OH, टर्मिनल इसका कहां है नहीं पता, साइकिल है ये। तो ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट देगा अगेन 10। तो पहला कंसेप्ट पहचानने के लिए यही है। लुकास टेस्ट ड्यू टू OH, कार्बाइलमिन टेस्ट ड्यू टू NH2, सिल्वर मेरल टेस्ट ड्यू टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप यहां नहीं है। टॉलेंस टेस्ट यस टर्मिनल एल्काइन भी देता है, टॉलेंस का व्हाइट प्रेसिपिटेट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, फेलिंग सोल्यूशन अगेन एल्डिहाइड, ये ग्रुप यहां नहीं है। ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन फॉर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। 2,4-DNP एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है। न्यूट्रल FeCl3 sp2 का OH, sp2 का OH यहां नहीं है। आइडोफॉर्म टेस्ट CH3CO CH3CHOH, तो CH3CHOH यहां है। तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट टू रिवाइज, फर्स्ट एप्लीकेशन टू रिवाइज द POC। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यहां स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना है। बेटा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, ये क्या क्या टेस्ट देता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है। इसके बाद टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, कैसे? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये बताता है कि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, और ये बताता है कि टर्मिनल का ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? इसके बाद ये दे रहा है ल्यूकास टेस्ट विद इन 5 मिनट। बेटा ल्यूकास टेस्ट विद इन 5 मिनट का मतलब क्या हुआ? बोलो। ल्यूकास टेस्ट विद इन 5 मिनट का मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास। ल्यूकास टेस्ट विद इन 5 मिनट का मतलब क्या हुआ कि वी हैव सेकेंडरी अल्कोहल इन आवर स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट
पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये बेटा ल्यूकास टेस्ट माने सेकेंडरी अल्कोहल, और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म का मतलब सेकेंडरी अल्कोहल कहां होना चाहिए? OH2 टर्मिनल कार्बन के बगल वाले कार्बन पर, तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट बनेगा अगर हम अल्कोहल को रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं तो। साथ साथ अगर हम इस स्ट्रक्चर का एसिटाइल क्लोराइड से एसाइलेशन कर रहे हैं तो देयर इज इंक्रीज इन molecular mass by 42 unit, and when it is treated with sodium metal we get 1 mole of H2, 1 mole of H2 at STP. This is the information. सोचो, ब्रोमीन वाटर टॉलेंस, ये दोनों अगर नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6, ध्यान दे बेटा, ब्रोमीन वाटर टॉलेंस ये दोनों कौन देता है? अगर कहीं हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है, ये तो पक्का हो गया कि टर्मिनल एल्काइन है, ये हमें नहीं पता। आगे क्या? ल्यूकास टेस्ट विद इन 5 मिनट, माने किसी भी कार्बन पर OH, कौन सा कार्बन होना चाहिए? सेकेंडरी, किसी भी नहीं, सेकेंडरी कार्बन पर OH, मतलब सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन पर OH, तब सेकेंडरी अल्कोहल CHOH इज द फंक्शनल ग्रुप, एंड वो OH जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा OH आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? अगर OH सेकंड कार्बन पर हो, टर्मिनल से के बगल वाले कार्बन पर हो, इसका मतलब ये भी ओरिएंटेशन हो गया। दिस इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर। देखो सभी टेस्ट दे रहा है। ये बेटा अगर इस यूनिट का हम एसाइलेशन करें एसिटाइल क्लोराइड से, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बाय CH2 यूनिट बाय एसाइलेशन, तो क्या आएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2N CH OCO CH3 तो H की जगह पर बढ़ा के आगे CH3CO ग्रुप, इसका मास क्या है? 43, C2H3O 43, इसका मास क्या है? 43। H की जगह पर 43 बढ़ रहा है, H की जगह पर, माने टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? 42 का। तो अगर एसाइलेशन करते हैं सिर्फ 42 बढ़ रहा है, माने ये OH एक ही है, ये OH एक ही है। और कहां है ये क्वेश्चन बता रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, OH ही है, ल्यूकास टेस्ट दे रहा है 5 मिनट में, माने सेकेंडरी अल्कोहल, और किस पोजीशन पे? सेकंड कार्बन पे। तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। और देखो बेटा हम बताए थे किसी भी कंपाउंड में कोई एक एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन, एक, यहां तो 2 है, अगर हम सोडियम मेटल से रिएक्शन करें तो एक जो है, यहां तो सोडियम एक्सेस लिया, एक आधा मोल्स देता है, तो 2 है यहां, तो स्ट्रक्चर क्या बना? C ट्रिपल बॉन्ड C, ये Na है, CH2 होल एंड CH ONA CH3 प्लस H2, 1 मोल निकल गया हाइड्रोजन एट STP। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये भी 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 हो गया। ब्रोमीन वाटर ट्रिपल बॉन्ड, टॉलेंस व्हाइट टर्मिनल एल्काइन,
ग्लूकोज टेस्ट विद इन 5 मिनट्स, सेकेंडरी अल्कोहल, आइडल फॉर्म टेस्ट एल्केनॉल 2, देयर इज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, यस अभी हमने बताया एसाइलेशन करेंगे CH3CO यूनिट बढ़ता है, H की जगह पे बढ़ता है 43, CH3CO माने मॉलिक्यूलर मास 43, H की जगह पर 43 माने टोटल इंक्रीमेंट 42 मॉलिक्यूलर मास यूनिट का, और सोडियम मेटल के साथ एक्सेस 1 मोल ऑफ H2, तो ये H, ये H, ये आधा मोल, ये आधा मोल, यहां देखो 1 मोल, ये रिएक्शन होगा। आगे इस अननोन n को भी निकलवाने के लिए इंफॉर्मेशन दिया था, कभी कभी दे दिया जाता है, ऐसे दे दे 0.42 ग्राम ऑफ, मान लो ये कंपाउंड ए है ही, n नहीं पता है, ऑफ ए व्हेन ट्रीटेड विथ excess of CH3 MgI, we get 2 to 4 ml of CH4 at STP, 2 to 4 ml of CH4 at STP। अब ध्यान दो, हम इसका रिएक्शन से दिखा दे रहे हैं बेटा, इस ए को यही है, हमने इसको रिएक्शन करवाया CH3 MgI एक्सेस फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ये नोन होता है बेटा H+। देखो बोला था ग्रिग्नॉर रिएजेंट के एल्काइल का एल्केन जितने हाइड्रोजन होंगे एक्टिव एसिडिक, जैसे सोडियम मेटल के साथ हाफ मोल H2 और CH3 MgI के साथ 1 मोल मीथेन, तो ये भी एक मीथेन देगा, ये भी एक मीथेन देगा, तो यहां रिएक्शन होगा ट्वाइस CH4 प्लस MgIC ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज CH2N CH3, दिस इज OMgI। 2 मोल मीथेन किससे? 1 मोल से। 1 मोल ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल गिव 2 मोल्स ऑफ मीथेन, तो नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करो बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। देखो 2 to 4 दिया है, कहां से? 2 मोल्स, 2 into 2 to 4 0 0 वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास निकालना है 0.42 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ये भी एक तरीका है, या वही चीज 2 to 4 ml मीथेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.42 ग्राम ऑफ ए, तो 2 into 2 to 4 0 0 ml मीथेन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो मॉलिक्यूलर मास दिस वन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इट विल बी 2 into 2 to 4 0 0 into 0.42 upon 2 to 4, this will come 84। ये 84 आया। अब देखो बेटा ये मास 84 है, अननोन n निकालना है। अब मास क्या है? ये C ट्रिपल बॉन्ड C CH2N CH2OH इज इक्वल टू 84, ये A है, तो अननोन n ये है, तो CH2N क्या हो गया? 84 माइनस, ध्यान दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, C3H 2 1 3 1 4 H4O, तो ये आ गया 84 माइनस 56, दैट इज 28। CH2 माने कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन, 14 N इज 28, तो N हो गया 2, तो यहां N की वैल्यू क्या करोगे? यहां 2, 1 मिनट, सॉरी, ये तो प्राइमरी अल्कोहल बना दिया यार। ए
कहाँ से ऐसी गलती हो गई? ये है बेटा, ये है, हम कुछ और बना दिए थे। HC ट्रिपल बॉन्ड CH2N CHOH CH3, दिस इज 84। अब CH2NH 84 minus 1 2 3 4 C4H 3 1 4 1 5 1 6 O, that is 84 minus this one 48 plus 6 plus 16, 84 minus 0 7, that is 14. Yes, 12 2 14, 14 n is 14, n is 1। तो यहां क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर में पूरा 10 AH आप निकाल सकते हो। SC ट्रिपल बॉन्ड CH2, this is 1 CHOH CH3, this is the structure। मतलब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अननोन n को लेते हुए एक स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अननोन n की वैल्यू के लिए कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जो दिया गया है 0.42 ग्राम ऑफ A with excess of CH3 MgI gives 2 to 4 ml of methane, इससे अननोन n निकाला जा सकता है। द प्रोसेस विच ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल अप्रोच ऑफ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट हैज बीन डिस्कस्ड नाउ। अब हम आगे बात करेंगे। वी विल स्टार्ट आई थिंक आइसोमर्स। तो या देखते हैं क्या किया जाएगा, कौन सा आसानी से आपको और समझाया जा सकता है। जितना मतलब सभी समझाया जाएगा आसानी से, मतलब अभी इस सीक्वेंस में पहले क्या लें वो हम डिसाइड करके बताएंगे। बट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है और यूपीएससी नेमिंग अभी चल रही है। और अगेन बेटा अच्छा लग रहा है अगर आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे जितना ही आगे उतना ही ज्यादा आप अपनों का और अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। थैंक यू।